देखो बेटा, इसमें हम लोग को कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस का कहने का मतलब है ये जो है ये ले रखा है कि इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है। देन a प्लस टू बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो कंटिन्यूअस जैसे ही आपको ये वर्ड दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स यहाँ पे आना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू जैसे कि दिख रहा है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या दे रखा है 2। तो यहाँ से पहले तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हम लोग को पता है कि 2। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है बी दे रखी है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जैसे सोच लो कि 0, तो 0 से जस्ट पहले के लिए जो फंक्शन है दिस फंक्शन है, ठीक है। तो 0 से पहले वाले के लिए लिमिट और 0 से बाद में जो फंक्शन है दिस वन है। तो ये सपोज f1 ऐसा ले लो और ये f2 है, तो इधर f1 है और इधर f2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लोगे 0 से जस्ट पहले के लिए कौन सा फंक्शन है साइन a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हो, तो लिमिट x टेंस टू 0 हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो साइन a प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को पढ़े हैं कि अगर साइन में अगर ऊपर में एक्स दोनों इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये तो डायरेक्ट 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली दोनों सेम नहीं है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो a प्लस 2 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, तो उतना ही हम लोग मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, a प्लस 2 करना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट देखो, अब ये एंगल और ये वाला पार्ट दोनों एग्जैक्टली सेम हो गया, तो अब इसको हम लोग 0 कर सकते, इसको 1 कर सकते हो, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा देखो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू 1, तो 1 इंटू क्या हो रहा है 1 इंटू a प्लस 2 हो रहा है और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है a प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे देख लो, अब राइट हैंड लिमिट के बारे में सोचो, तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे दिस फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट में हमारा लिमिट जो होगा वो x टेंस टू 0 प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन दे रखा है x प्लस 3x का होल स्क्वायर पे पावर 1/3 माइनस एक्स पे पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4/3 दे रखा है। अब यहाँ पे चाहो तो x कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि x दोनों में है, तो हम लोग यहाँ से x कॉमन निकाल रहे हैं और उस पर जो पावर आएगा वो इसके पावर की इक्विवेलेंट आएगा, तो x पे पावर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे x कॉमन बाहर आ गया है, ठीक है। चाहो तो एक स्टेप आप और लिख लो अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x कॉमन निकाला तो x प्लस 3x बचेगा और इसका होल पे पावर 1/3 है माइनस एक्स पे पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर, इसमें देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो ना एक्स पे पावर 1 इंटू एक्स पे पावर 1/3, क्योंकि दोनों को ऐड करके 4/3 आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ से ये एक्स बाहर करोगे तो यहाँ पे एक्स पे पावर 1/3 और इसमें से भी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3x पे पावर 1/3 ये आ रहा है और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे सॉरी ये 1 होगा, ये 1 होगा क्योंकि x कॉमन निकालिए। तो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस 3x पे पावर 1/3 -1 हो रहा है और यहाँ पे x इंटू एक्स पे पावर 1/3। तो ये जो है 1/3 यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे x बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो हम लोग बाइनोमियल में पढ़ें कि 1/x⁻n होगा। अगर x बहुत छोटा है तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग लिख सकते हो 1/nx। तो लिमिट में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो, ये पावर जो है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी लिमिट चल ही रहा है x टेंस टू 0 प्लस, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x और ये पावर मल्टीप्लाई में आएगा तो 1/3 -1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया और ये x जो बच जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस,
अब यहाँ x डिवाइडेड बाई x आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये जो होगा वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लोग को अगर कंटिन्यूस के लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा क्या वैल्यू आ रहा था, a+3 आ रहा था, राइट हैंड लिमिट में 1 आ रहा है और ये वैल्यू b है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि b की वैल्यू तो 1 हो रही है और a की वैल्यू अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू a+3 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, -2 होगी, सॉरी। a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -2। अब मुझे क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए a+2b, a+2b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ a+2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a की जगह पे क्या पुट करोगे, -2, b की जगह पे 2 × 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है बेटा। तो आपके अनुसार से ये जो है सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।